मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, आपके द्वारा जिस तरह से सुझाव और प्रोत्साहित किया जा रहा है मुझे, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम मेरा जो है, इसके साथ साथ आपका भी है। आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मित्रों, इस प्रोग्राम के तहत जो मैं नए नए ऐसे मुद्दे लाता हूँ जो जन समाज के लिए से संबंधित होते हैं, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें नई नई बातें जो क्लियर करते हैं और जो सबके लाभ के लिए होती हैं, उनको आप तक पहुंचाना हमारा इसका मिशन है। तो आज का जो मुद्दा है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आज क्या है कि पुलिस कार्रवाई से मृत्यु, हाई कोर्ट का कड़ा आदेश, ये इसका टाइटल दिया गया है, इसका ये बताया गया है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कितना इस पर मुआवजा दिलवाया, एक तरह का जुर्माना लगाया, ये सब मैं इसको आज की वीडियो में आगे बताऊंगा। अब होता क्या है कि पुलिस कार्रवाई, रोज़ आए दिन ये समाचार आ जाते हैं जन सामान्य में कि साहब पुलिस ने कार्रवाई कर दी, पुलिस ने पिटाई कर दी, और वो पिटाई करने से उसकी जान चली गई, आदमी की जान चली गई। तो ऐसी स्थिति में ये सबके सामने बात आ जाती है कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे क्या होता है कि साहब हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, कैंडल मार्च। और न्याय तो चाहिए, न्याय में क्या होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए पुलिस वाले के खिलाफ। तो पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो उनका ये न्याय मिल गया, ये तो मिल गया, न्याय तो हो गया कि अब उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन उसका क्या होगा जिसका आदमी ख़त्म हो गया? वो तो उसका तो वही सहारा था, वो अपना परिवार का पालन कर रहा था, अब वो ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये है कि अब उस पर मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा, दोषी पाया जाएगा, कई साल लग जाएंगे, उसमें कई लंबा समय लग जाएगा, लेकिन इन बिटवीन उसका क्या करें? तो ऐसी स्थिति में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया, और ये जजमेंट अभी 18 जनवरी 2023 को आया। मतलब आप समझिए, इतना लेटेस्ट जजमेंट आज मैं लेके आया हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंस वाला है, तो इसलिए इसको तत्काल लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे देश में पुलिस का काम है अपना सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना, लेकिन कहीं ना कहीं कितनी भी व्यवस्था कर लो, जातियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा, मैं नेक्स्ट शेल में बता रहा हूँ, आगे डिटेल में बताऊँगा आपको सुनने के लिए, कि इसमें मुआवजा भी, कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। तो अब इसमें दो क्वेश्चन भी आ गए कि क्या अभी ट्रायल तो पूरा ही नहीं हुआ? जब ट्रायल पूरा होगा तभी तो ये पता चलेगा ना कि इसमें अपराधी कौन है, अपराधी है भी या नहीं है, उसने अपराध किया भी है या वैसे ही उसके ऊपर नाम लग गया, पुलिस वाले का अपराध कितना है। लेकिन इस कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो ट्रायल अपने पूरा होने से पहले भी कंपनसेशन कोर्ट दे सकता है। अब हम इसके संबंध में आगे बढ़ते हैं कि इसमें कहा क्या उन्होंने और कितना कंपनसेशन दिया। तो इसमें इसके फैक्ट्स पे आ जाते हैं मित्रों हम सबसे पहले। तो ये फैक्ट्स पे आए, चलिए उससे पहले ये कि मामला कौन सा था। तो ये मामला है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की औरंगाबाद ब्रांच का, और उनका ये मैटर है सुनीता वाइफ ऑफ कल्याण कुटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 1647 ऑफ 2019, और इसमें जजमेंट आया है 18 जनवरी 2023 को। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए कि क्या कोर्ट ने कहा, क्या माजरा था, क्या कहानी थी, इसके फैक्ट्स पे आ जाते हैं। एक प्रदीप नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 23 साल थी, और वो गन्ने को अपने खेत से काट के अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के अपनी पत्नी और अपनी माँ और एक दोस्त के साथ में जा रहा था। इतना खुश था कि वो अब गन्ना कटा है तो गन्ना देगा मिल में और उसको पैसा मिलेगा। उसने एक टेप रिकॉर्डर में गाना भी बजा रखा था, गाना खूब ज़ोर से बज रहा था, और गांव की सड़क पे से वो निकल रहा था। रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आई, जहाँ पे दो कांस्टेबल, दो पुलिस वाले आए, और उन्होंने अपनी पुलिसिया भाषा में उसको डांट लगाई कि भाई इतनी तेज़ आवाज़ से तुम गाना क्यों बजा रहे हो। इस बात पे कुछ कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी में उन्होंने डंडा निकाल करके डंडे से उसकी ऐसी पिटाई करी कि वो वहीं पर गिर पड़ा, और एटलीस्ट वो उसकी जान चली गई। ये मामला बना। अब उसकी तकलीफ़ की वजह से उसके जो झटका लगा, उसका जो शौक हुआ उसको, उसकी वाइफ भी
3-4 महीने बाद वो भी ख़त्म हो गई। अब उसकी रह गई माँ। तो अब ये समस्या ये आई कि लोगों ने इकट्ठे होकर के पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज हो गया पुलिस वालों पर, उन दोनों सिपाहियों पर। लेकिन वो तो ट्रायल आगे बढ़ गया। लेकिन अब समस्या मेन ये आई कि उसकी माँ का गुजारा कैसे होगा, उसकी बुढ़ी माँ, और अब तो कोई है नहीं, तो कैसे होगा। तो इस बात पे उसकी माँ ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक रिट फाइल करी, और वो रिट जो मैंने बताया उस केस में वो कि साहब हमको गुजारा कैसे होगा। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन ये आया कि भाई ट्रायल तो अभी हुआ नहीं है, तो बीच में कैसे दखल किया जाए, कौन अपराधी है, अपराधी है भी या नहीं है, एक तो प्रश्न ये उठा। लेकिन इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा ही स्पष्ट अपनी फाइंडिंग दी, और जो फाइंडिंग दी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं उनको पढ़ करके आपके सामने रखता हूँ। पहले उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट अंडर इट्स रिट जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन entertain such petitions rather they are to protect the rights inherent in Article 21 of the Constitution of India। अब पहली तो बात ये कि साहब ये कर भी सकते हैं, हाई कोर्ट इसको इंटरटेन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बात पे इसके ये आ गया। दूसरा फिर आगे उन्होंने कहा द कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। सबसे गिरी हुई चीज़ है तो वो ये है सिविलाइज सोसाइटी में कि कस्टोडियल डेथ हो। पुलिस के पास रहकर, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना, कष्टों का निवारण करना, जो अपराध हो रहे हैं उनसे सेफ्टी करवाना नागरिकों की, ना कि उसकी कस्टडी में उसकी डेथ हो जाए। तो ये क्या है, custodial death is perhaps one of the worst crime in the civilized society governed by the rule of law. Though police have powers to control the actions of the people and the crime, yet it is not unfettered under the guise of the exercise of the said power. They cannot torture or deal with a citizen in inhuman manner. The state is the protector of the life of its citizen. If its employees undertake tortuous act under the guise of power, then it has to compensate such citizen or legal representative of such citizen। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही साफ बात कह दी कि सब कस्टोडियल डेथ अगर होती है, उसके प्रोटेक्शन में अगर ऐसी बात होती है तो इससे उसको कंपनसेट करना जरूरी है। आगे उन्होंने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन डीके वसु केस वेंट ऑन द इशू गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट्स टू बी फॉलोड इन ऑल द केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, एंड इन फैक्ट नाउ मोस्ट ऑफ दोज गाइडलाइंस आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द केस of criminal procedure after its amendments. Therefore, it is now required to be seen as a whether death of Pradeep in present case amounted to custodial death or not। अब हमें ये देखना है कि उसके जिस समय पुलिस वालों ने उस पर जो स्टीयरिंग पे वो ट्रैक्टर की ड्राइव कर रहा था, उस वहीं पर आके जो डंडे से मारा उसको और उसको जो इंजरीज हुई और जिससे उसकी डेथ हो गई, तो उस समय कस्टडी में तो था नहीं। अब क्वेश्चन ये उठा कि जब कोई कस्टडी में नहीं था तो पुलिस की कस्टडी में डेथ कैसे मान ली जाए। कस्टडी में डेथ तो तब होगी जब पुलिस की कस्टडी हो, और ये तो एकदम रोड पर चलते हुए ट्रैक्टर पे आकर के वार कर दिया। लेकिन नहीं, इस पर आगे क्या कहा, फॉर कस्टोडियल डेथ इट नीड नॉट बी द इंजुरीज विच आर इन्फ्लिक्टेड इन ए पुलिस स्टेशन और एन आउट पोस्ट। मतलब इसका कहने का ये कि ये जो इंजरीज हैं ये पुलिस की थाने में, चौकी में, पोस्ट में, उसके अंदर अगर की जा रही हैं तभी माना जाएगा, नहीं। क्या कहते हैं आगे, इन कस्टोडियल डेथ द इंजरीज शुड हैव बीन इन्फ्लिक्टेड व्हेन द पर्सन वाज इन एनी वे ऑफ द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर।
किसी भी तरीके से अगर वो पुलिस की कार्रवाई से पुलिस की कस्टडी मान ली जाएगी, अगर वो उसने बिना कस्टडी, जो कुछ टेक्निकली वो कस्टडी नहीं है, लेकिन उसने बाहर आकर के भी अगर डंडा मार दिया या कुछ कार्रवाई कर दी और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो उसके अंतर्गत ही माना जाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं, देयरफॉर ग्रांट ऑफ कंपनसेशन इन ए प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India for the established violation of fundamental rights guaranteed under Article 21 of the Constitution of India is an exercise of the courts under the public law jurisdiction for penalizing the wrongdoer and fixing the liability for the public wrong on the state which failed in the discharge of its public duty to protect the fundamental rights ऑफ द सिटीजन। जहाँ पर स्टेट नागरिकों की सुरक्षा के में फेल हो जा रहा है, उसकी प्रोटेक्शन करने वाले जो रखे थे वही उसके लिए जो है जान की खतरा बन रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जिससे कि आर्टिकल 21 के अधीन जो अधिकार प्राप्त हैं वो उनको प्राप्त हो सकें। इन मैनी केसेस वी हैव फाउंड द सम लमसम अमाउंट has been fixed by the Honorable Supreme Court. However, the best mode to quantify the amount of compensation would be equivalent to the procedure for arriving at an amount of compensation to be paid in motor vehicle accident case. तो क्वेश्चन ये उठा कि अब कंपनसेशन किस तरह से दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी हुई है कि ऐसे मामलों के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वही अपनाया जाए और उसी फार्मूले पर ये कंपनसेशन दिया जाए। तो फाइनली अब ये वाली बात हो गई कि किसी भी तरह से अगर वो पुलिस की कस्टडी ही मानी जाएगी, अगर पुलिस वाले के द्वारा इस तरह की कार्रवाई में उसकी जान चली गई आदमी की, तो ये नहीं कहा जाएगा कि साहब वो तो थाने के अंदर अगर कार्रवाई होगी तभी मानेंगे, चौकी के अंदर होगी तभी हम उसको पुलिस कस्टडी मानेंगे, या उसको अरेस्ट कर रखा है तब नहीं। अरेस्ट, थाने का कैंपस, चौकी का कंपाउंड, इसके बाहर भी किसी भी स्तर पे अगर पुलिस की कार्रवाई से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन उसको अधिकार है, उसका कंपनसेशन उसके जो उसके नीचे के लोग हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा जो उसका अधिकार है। फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, रेस्पोंड नंबर 1 to 5 शुड पे अमाउंट 15,29,600 15,29,600 रुपये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस में जो फार्मूला लिया जाता है उसके हिसाब से ये फिगर निकाली गई। तो क्या हुआ, इन रिस्पेक्ट टू द डेथ ऑफ प्रदीप टू द पिटिशनर, जो उसकी माँ है उनको ये पैसा मिलेगा। आगे क्या कहा, इनिशियली द अमाउंट इज टू बी डिपॉजिटेड बाय द स्टेट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट, अगर 2 महीने के अंदर इसका पेमेंट किया जाएगा। इफ द सेड अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन सेड पीरियड, that amount to carry interest at the rate of 6% per annum from the date of the order till actual realization of the entire amount। अगर देर से करेंगे तो जजमेंट की डेट से 6% वार्षिक रूप से पर एनम के हिसाब से ब्याज भी देना होगा। और इसको कहा कि इट विल बी ओपन टू द स्टेट टू रिकवर द अमाउंट सो पेड टू द पिटिशनर फ्रॉम रेस्पोंड नंबर 4 and 5। 4 and 5 वो थे जो कि जिन सिपाहियों ने फिजिकली उसकी जान ली, उसको जिसके ऊपर डंडे बरसाए थे वो लोग थे। एज दे हैव बीन रिवील्ड टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ टू प्रदीप, जो लोगों ने उसकी जान का जो कारण बने उन लोगों से भी अगर राज्य सरकार ये चाहे तो उनसे इसकी वसूलियाबी भी कर सकती है। तो मित्रों बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गया ये। अब इसमें 2 बातें क्लियर कर दी, क्या ट्रायल पूरा ना होने पर भी कंपनसेशन मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। अब ये वाली बात क्लियर हो गई कि अगर ट्रायल चल रहा है तो चलता रहेगा लेकिन कंपनसेशन मिल जाएगा। दूसरा, क्या पुलिस कस्टडी में ना होते हुए भी पुलिस की कार्रवाई से मृत्यु हो जाए तो कंपनसेशन मिलेगा? ये हाँ मिलेगा। ये भी बात क्लियर हो गई कि सब वो थाना, चौकी, ऐसा कंपाउंड के अंदर या अंडर अरेस्ट ऐसी कोई कार्रवाई हो, ऐसा नहीं, किसी भी स्थिति में
अगर पुलिस वाले की कार्रवाई से, उसकी पिटाई से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कंपनसेशन लेने का हकदार होगा। मित्रों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये घटनाएं देश में जगह जगह पर कहीं ना कहीं पर हो ही जाती हैं और ये समस्या भी उस परिवार के सामने आ जाती है। तो अब इस जजमेंट के बाद और लोग, मैं उम्मीद समझता हूँ कि ऐसे जो प्रभावित परिवार होगा उसको कंपनसेशन इस आराम से मिल जाया करेगा और उनको बड़ी राहत की सांस ले सकेंगे वो। नमस्कार।